तो माशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ना पहुंच जाता है जांग रू के पास, जब तक उसने वो आदमी को जो उसको परेशान करा था जान से मार डाला था। और पहली बार किसी को जान से मारा था तो एकदम बुखला जाती है, रोने लगती कि बचा लो प्लीज मुझे, मैंने किसी आदमी को यहाँ पे जान से मारा। यान के समझ जाता है पहली बार किसी को इसने जान से मारा तो पक्का भी ये जो इवेंट है ना इसके माइंड पे गहरा असर डालेगा, इसलिए उससे झूठ बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने उसको जान से नहीं मारा, मैंने तुम्हारे जान से मारने से पहले मैंने मार डाला था, तुमने बस चक्कू यहाँ पे लगाया। और सामने से कहती सच्ची में मैंने जान से नहीं मारा। यान के अपना ठेठ दिखाता, वो कहते कि हाँ ये देखो भाई मैंने इससे जान से मारी थी, तुमने उसको जान से नहीं मारा। तो वो भी कहते यस यस मैंने जान से यहाँ पे नहीं मारा। फिर यान के अपने सॉस एनर्जी यूज करता है उसकी बॉडी में हल्का सर ट्रांसफर करके, उसका जो सेंथ एनर्जी जो कि दम ऐसा डरी वाली थी जो यहाँ पे शांत करता है जिससे वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। यान के भी कहते हैं कि आज जो कुछ हुआ बेचारी के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ है, तो अभी के लिए इसको सुला देता हूँ, जैसे वापस से होश में आ जाएगी जब तक सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और उसको ले जाके वापस मतलब जाने को तैयार था तो सामने से शाय क्यों आई आती हुई दिखा देती है। तो यान के भी कहता है चलो तू आ गई, वो भी कहती है मैं आ गई। तो ये वही लड़की है ना जांग रियो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यान के सामने से पूछता हाँ, तो शाय क्यों आई पूछती भाई क्या हुआ, ये बेहोश है, कुछ हुआ क्या इसके साथ। यान के होता नहीं सही टाइम पे आगे कुछ होने से यहाँ पे बच गई है, अभी के लिए बहुत थक चुकी है, मैंने यहाँ पे बेहोश कर दिया है, बाद में सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सामने सो कहती हाँ लेकिन ये जो जियांग फैमिली ना वो आके में काफी नीचे गिरी हुई है, मैंने सब कुछ पता कर लिया, ये खानदान सालों का है और उन्होंने ऐसे जानबूझ के जो लूज कल्टीवेटर होते हैं ना अकेले कल्टीवेटर जिनके कोई सेट कोई फैमिली नहीं होती उनको जानबूझ के पकड़ के लाते हैं और जबरदस्ती उनसे ये सब करवाया जाता है। अगर कोई फैमिली से या कोई सेट से आप लेकर आते तो फैमिली या सेट और उनके पीछे यहाँ पे पड़ जाते हैं। हालांकि फैमिली और सेट से भी लाते हैं लेकिन ऐसा फैमिली और ऐसे सेट से जो बहुत ही ज्यादा छोटा है उनके साथ ये सामना कर सकते हैं, बड़े फैमिली वाले को कभी भी यहाँ पे लाते नहीं। यान के बोलते यस मुझे लगा भी था, मनी मन गुस्सा कहते कि सालों को जैसे मालूम चला कि मुझे रुओ यहाँ पे चाहिए थी, उसने उसको जान से मारने के बारे में सोचा। अब ये जियांग फैमिली तो गई, यान के पूछते कि हाँ भी वो सारे बंदो जिनके साथ में तुझे छोड़ा था उनका क्या, ये बता दी भाई मैंने उनको यहाँ पे बेहोश कर दिया और रही बात जो जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता उन सबको स्पेस सारे दौरा मैंने वापस भेज दिया। जो सुनते यान के कहते हैं गुड 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 बहुत बढ़िया, अब हमको जियांग फैमिली के बजा के ना नौटंकी करनी चाहिए, सारे कल्टीवेटर आजाद हो चुके हैं वो भी जाके सबको बता देंगे, सिटी लॉर्ड को भी ये बात मालूम चलेगी वो भी यहाँ पर आएंगे। यानी आज तो जियांग फैमिली गई तो सामने से शाय क्यों आई भी कहती हाँ तो हम लोग रुके काहे को, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे लेकिन अंदर साइड से ना कुछ अजीब सा हो रहा है महसूस होता है और ढेर सारे डेमोनिक सांप आते हैं और जिस बंदे का लाश था ना उस लाश में घुस जाते हैं, जिसके वहां से ना लाश ऐसा समझो ज़ॉम्बी जैसा यहाँ पे बन जाता है। और जिसको देखते सामने से यान के भी कहते हो शिट भाई ये क्या है, लेकिन डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है, वो बंदा हमला करने आता है तो यान के उसके स्पेस ब्लेड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहां से भागने के बारे में डिसाइड करता है। नोटिस कहते हैं कि ये कुछ ऐसा हुआ उसकी बॉडी में डेमोनिक एनर्जी घुसती जिसके वजह से ज़ॉम्बी के रूप में आया। ऐसा होने के बाद ना नॉर्मल से उसकी पावर ज्यादा हार्ड हो जाती है और ना आ जाए इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। निकलने वाले थे लेकिन और ढेर सारे ऐसे छोटे बड़े सांप हमला कर सारे के सारे सांप इनके पीछे यहाँ पे पड़ जाते हैं, लोग भाग यहाँ पर है लेकिन तो अभी सांप की स्पीड भी यहाँ पे काफी तेज थी। यान की समझ आता मुझे अपना 100 एनर्जी यूज करके स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और अपने साथ उसने गोदी में रुओ को उठाया था, अब बाजू से भाई वो भी आ रही थी तो उसका 100 एनर्जी का असर शायद क्यू पे भी होता है, इसलिए दोनों का स्पीड यहाँ पे बढ़ता है और भाग के जो था ना भाई स्पेस है उसके जरिए टेलीपोर्ट होकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो बॉडीगार्ड जिनको शायद क्यू ने बेहोश किया था सांप आते हैं उनकी बॉडी पे कब्जा करते हैं और उनकी बॉडी यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसी बन जाती है। कुछ और बंदे यहाँ पे थे वो भी शायद यहाँ पे बॉडीगार्ड ही होंगे, उनकी बॉडी के साथ भी सेम असर होता है और सब ज़ॉम्बी बन को वहाँ पे घूम रहे थे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है यान कई और उनकी और अरेशाई की ओर जो कि टेलीपोर्ट हो गए उस एरिया में आ जाते हैं जिस एरिया से गए थे। तो यान के महसूस करता है केवल बाहर शायद कोई यहाँ पर आया है जो शायद हमारा इंतजार कर रहा है, पक्का जियांग फैमिली के मेंबर लोग होंगे। हाँ तो जैसे बाहर जाता तो जियांग फैमिली का लीडर एल्डर बाकी डिसाइपल यहाँ तक उनका जो इंसेक्टर था ना भाई वो भी आया हुआ था। सामने से लीडर कहते हैं कि वाह बेटे यार मुझे लग नहीं था कि तुम हमारे इस एरिया को यहाँ पे ढूंढ लोगे, हमने तुमको ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। यान के ध्यान जाता है उनके इंसेक्टर की ओर, कहते हैं ये उनका इंसेक्टर है, उनके पूरी फैमिली का इकलौता डाउ सोर्स लेवल का बंदा। सामने से यान के कहते हैं कि बोला हाँ यार मैं तो हूँ कमाल का, इसलिए मैंने आपकी जगह को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। अब अगर सामने से ये चाहते हो कि भाई कोई डिस्कवर ना करे तो आपको सारे काम यहाँ पे करने चाहिए नहीं थे। जो सुनते सामने से वो लीडर कहते हैं कि बोला आपने इसको डिस्कवर किया, जो बंदा डिस्कवर करता है ना हम उसको जहां से यहाँ पे मार डालते हैं, लेकिन आप काफी बड़े टैलेंटेड बंदे हो, इतने कमाल के एल्केमिस्ट हो तो हम आपको जहां से नहीं मारेंगे। ये देखो भाई सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, इसको जल्दी से साइन करें हमारे पास आ जाइए। जो सुनते यान के बोलते हैं सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट ना मैंने सुना भाई बहुत ही ज्यादा महंगा यहाँ पर होता है, तो मेरे जैसे बंदे पे यूज करके आप सामने से बेस्ट यहाँ पे काय को करना चाहोगे। जो सुनते लीडर कहता है भाई तेरे ऊपर यूज करना कोई वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। और सबसे पहले ध्यान से पढ़ भी तो ले इस सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, इस पे ये लिखा है कि भाई हमारे जियांग फैमिली का मेंबर बन जिंदगी भर के लिए और जिंदगी भर के लिए हमारे पास बस बिल बना के हमको दे। जो सुनते यान के कहता सॉरी भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले नहीं है। जो सुनते लीडर कहता है ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम तो उससे परमिशन नहीं मांग रहे, हम तो उसको ऑर्डर दे रहे, आज हम साइन करवा के। यान के सामने से कहता है ये मेरा बॉडी है मेरी मर्जी, मुझे जो करने में करूंगा, तुम कौन होते हो। सामने से गुस्सा आता
लीडर को इंस्पेक्टर आ गया था और कहता है शांत हो जाओ, ये देख लौंडे भाई तूने जो काम किया ना भाई, हम ऑफ कोर्स तुझे जान से मार डालते लेकिन तू काफी यंग काफी टैलेंटेड जीनियस है और ऐसे जीनियस बंदे को हम लोग यहाँ पे मौका देते हैं, इसलिए हम सामने से तुझे भी यहाँ पे मौका देना चाहते हैं। हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझे छोड़ देंगे भाई, चुपचाप हमारे फैमिली में और जो हम लोग तुझे काम करने को बोलेंगे ना वो काम करना। और तेरे साथ वो जो लड़की एक लड़की बेहोश जिसको तूने गोद में लिया है और दूसरी लड़की जो तेरे बाजू में खड़ी है हम उनको भी छोड़ देंगे, उनको भी जान से नहीं मारेंगे लेकिन उनको कोकुम भाई बन के हमारे परिवार में किसी लड़के के साथ यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। जो सुनते शायद की को गुस्सा आता है जोर से चिल्लाती भाई तुम्हारे फालतू से परिवार में ऊपर से कोकुम भाई बन के शादी करूंगी, जिंदगी में कभी नहीं आथू। जो सुनते उनके फैमिली के मेंबर चिल्लाते तेरी इतनी हिम्मत, यान के सामने से कहते देखो भाई आज ना कितने सारे कुत्ते लोग यहाँ पे भौंक रहे हैं, छोटे छोटे कुत्ते कोई बड़ा कुत्ता और एक तो उनका इंसेक्टर वाला भी कुत्ता है। जो सुनते शायद की कहती हाँ हाँ बहुत जोर जोर से भौंक रहे, मेरे तो कान से खून निकल गया। जो सुनते इंसेक्टर को गुस्सा आता है वो सामने से कहते कह रहे यार तुम दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है भाई, आज तक किसी ने मुझसे ऐसे यहाँ पे बातचीत नहीं किया, मैंने तुमको काफी अच्छा मौका दिया था लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया, तो अब सालों यहाँ पे मरो। उतने में यान के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, कहते हैं क्या नो इंसेक्टर भाई तू डाउ सोर्स लेवल का ना इसलिए इतना घमंड तेरे अंदर है, ये ले एक अटैक ये करता है और इंसेक्टर भी सामने से अटैक करता है, फिर यान के गायब हो जाता है। जो देखता भाई इंसेक्टर भी हिल जाता है, कहाँ गया यान के, बेसिकली ना इसके ऊपर अटैक करके फटाक से लीडर के पास जाके वो जो सॉल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था ना सॉल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है, शायद क्यू को देता है, दिखाता है पूछता है ये जो सॉल कॉन्ट्रैक्ट है मैंने सुना भाई एक बड़े कमाल के ग्रेट टेम्पर है, ये उनका कमाल का आइटम है, क्या ये सच्ची में रियल वाला है या फेक है? तो सामने से वो चेक करती है और कहती नहीं नहीं ये तो सच्ची में रियल वाला है, वो जो ग्रेट टेम्पर है ना ये उन्हीं वाला यहाँ पर है, यार बड़ा टेजर माना जाता है तुम रखो। यानी को ऑफ कोर्स भाई रखूंगा और आगे चल के यहाँ पे यूज करूंगा। ये इंसेक्टर था ना उसने भी यान के पावर देख लिया था जैसे उसने अटैक किया था कि वो भी डाउ सोर्स लेवल का है, इसलिए कहता कि ओहो मास्टर जी आप भी डाउ सोर्स लेवल के, तभी तो भाई आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। यान के बोलता वाह बेटे जैसे तुझे मालूम चला कि मैं भी डाउ सोर्स लेवल का हूँ, इतना जल्दी बदल भी गया दोगले। वो इंसेक्टर सामने से कहता हाँ भी डाउ सोर्स लेवल के, इसका मतलब ये नहीं आज जो कुछ हो ना उस मामले को हम छोड़ देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि आपने सब क्यों किया। जो सुनते यानी कि एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़ेगा, सर्व एक्सप्लेनेशन तुमको हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरी एक दोस्त को तुम जबरदस्ती अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए, खदान में बेचकर उसको टॉर्चर यहाँ पे किया, जबरदस्ती काम करवाया और एंड में उसको मारने की भी कोशिश की। मैं फैमिली में आया भी था पूछने के लिए, मुझे किसी ने नहीं बोला, उल्टा मुझे झूठ यहाँ पे बोला, ये तो गलत बात है ना यार, तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम हमें दो। तो सामने से लीडर कहता है यार हमको नहीं मालूम था वो आपके दोस्त यहाँ पर, अगर हमें मालूम होता तो हम उसका अच्छे से यहाँ पे सेवा पानी करते, लेकिन देखिए अब उसको मतलब हुआ आजाद है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको आप सेफली लेके जाइए और जो हमने सॉल्व कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया ना समझिए वो हमसे गलती होगी, उसी का एक छोटा सा इनाम यहाँ पर है और अगर आपको और कुछ चाहिए तो हम आपको भेज देंगे, बस इस मामले को रफा दफा कीजिए। जो सुनते यान के सामने से कहते हैं वाह यार तुम्हारी फट के चालू रही है, तो मुझे रिश्वत दे के यहाँ पे मामले को रफा दफा यहाँ पे करना चाहते हो भाई, कितना ज्यादा नीचे यहाँ पे गिरोगे। तो सामने से सेटर कहता बस करो भाई हमने माफी मांग ली ना, मामला रफा दफा करो। यान के सामने से कहता नहीं मैंने तो रफा दफा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, तुमको जो करना करो, लो लो मारो मारो। सेटर को गुस्सा आता जोर से चिल्लाते कि साले भाई मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आई नो तू भी डाउ सोर्स लेवल का है लेकिन तेरी उम्र यहाँ पे 50 60 या 70 के आसपास साल के यहाँ पे लगती है, मैं 100 साल पहले डाउ सोर्स लेवल पे जा चुका हूँ, यानी अपन तो उससे वैसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड रहेगा। जो सुनते यान के बोलता है तो इस बात का तुझमें एटीट्यूड है, अब साले तो 100 साल पहले डाउ सोर्स लेवल पे गया था और अभी तक डाउ सोर्स के पहले स्टेज पे अटका पड़ा है, सेकंड पे तू गया भी नहीं है, तो इससे क्या साबित होता है तू नल्ला बेकार टट्टी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।